वैसे तो पाकिस्तान में हर एरा गैरा पाकिस्तान सुपर लीग को क्रिटिसाइज करता हुआ नजर आता है। वहीं कुछ ये मानते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग को कराने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ना कोई अच्छा इंटरनेशनल प्लेयर इस लीग को खेलने आता है और ना हमें कोई ऐसा यंग टैलेंट मिलता है। अगर हमें यंग टैलेंट मिलता भी है तो वो इंटरनेशनल में जाके फ्लॉप हो जाता है। लोग कितनी आसानी से अपनी लीग को बुरा बता देते हैं, ना जानते हुए भी कि पीएसएल ने पाकिस्तान क्रिकेट को टेररिस्ट अटैक होने के बावजूद भी उन बुलंदियों तक बचाया कि आज हम चैंपियंस ट्रॉफी जैसा एक मेजर इवेंट होस्ट कर रहे हैं। पीएसएल से पहले कोई इंटरनेशनल टीम हमें विजिट करने नहीं आती थी और पीएसएल के बाद हम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट होस्ट कर रहे हैं और ये सब कुछ हुआ है पीएसएल की वजह से। Not a sign of a policeman anywhere. तारीख थी 26 नवंबर 2008, जहां हमें बहुत बुरी खबर सुनने के लिए मिलती है कि इंडिया जस्ट कैंसिल देयर ऑल फॉर्मेट टूर ऑफ पाकिस्तान, जिसका रीजन 2008 का मुंबई टेररिस्ट अटैक बताया जा रहा था, जिसका ब्लेम एज ऑलवेज पाकिस्तान पे डाला जा रहा था। पाकिस्तान को बहुत नुकसान होने वाला था इंडिया के इस डिसीजन पर। इस नुकसान को पीसीबी कवर अप करने के लिए PCB has decided to contact Sri Lankan board and Sri Lankan team was ready to tour पाकिस्तान। लेकिन इसके बाद जो भी हुआ उसे हर एक क्रिकेट फैन भुला नहीं चाहेगा। 20 जनवरी 2009 को टूर का आगाज होता है और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होता है, जहां पहले ओडीआई सीरीज खेली जाती है। उसके बाद फरवरी में टेस्ट सीरीज का आगाज होता है, जहां पहला टेस्ट तो फ्लैट पिच होने की वजह से ड्रॉ हो जाता है और इस मैच के खत्म होने के बाद दोनों टीम लाहौर पहुंचती हैं दूसरा टेस्ट मैच खेलने के लिए। 1 मार्च को टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच खेला जाता है और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मैच के 2 दिन कंप्लीट हो जाते हैं और काफी इंटरेस्टिंग लग रहे थे। लेकिन फिर मैच के तीसरे दिन श्रीलंकन टीम अपने होटल से गद्दाफी स्टेडियम पहुंच रही थी। वो पल दुनिया की खबरों में हेडलाइंस बनकर छपे थे। 8:30 बजे जब टीम अपने सफर का आगाज करती है और 10 मिनट बाद जब लिबर्टी चौक पर पहुंचती है तो लिबर्टी चौक एक जंग का मैदान इख्तियार कर लेती है। बस के सामने 12 लोग बिना किसी रहम के अंधाधुंध फायरिंग चला रहे हैं, जिसमें से 6 आम लोग और 2 पुलिसमैन शहीद हो जाते हैं और 6 श्रीलंकन्स इंक्लूडिंग संगकारा इंजर्ड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ हमारे बस ड्राइवर हमारी कहानी के हीरो निकलते हैं। उन्होंने अपनी क्विक डिसीजन मेकिंग से श्रीलंका को जैसे तैसे गद्दाफी स्टेडियम पहुंचा ही दिया और जिसकी वजह से श्रीलंकन टीम की जान बच सकी। इसके बाद श्रीलंकन बोर्ड ने फौरी तौर पर अपने प्लेयर्स को अपने मुल्क वापस बुला लिया और इस इंसिडेंट ने पाकिस्तान की इमेज की धज्जियां उड़ा दी। सारे जो मेजर इवेंट्स पाकिस्तान में होने जा रहे थे वो सब कैंसिल हो गए, इंक्लूडिंग चैंपियंस ट्रॉफी 2009, ओडीआई वर्ल्ड कप 2011, एशिया कप 2012, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2016 और दुनिया की सारे क्रिकेट नेशन से पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान was left alone. It takes just only one day to isolate Pakistan from cricket for almost a decade. ये वो दौर था जहां सभी क्रिकेट नेशंस अपनी अपनी लीग स्टार्ट करने में लगी हुई थी, तो पाकिस्तान कैसे पीछे रह सकता था। लेकिन मसला ये था कि कोई फॉरेन प्लेयर पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होने के बाद पीएसएल को फाइनली लॉन्च कर दिया जाता है और पीएसएल के सारे मैचेस दुबई में अरेंज किए जाते हैं। अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान की लीग अगर पाकिस्तान में नहीं होगी तो फाइनेंशियल लॉस तो होगा, लेकिन ये बहुत जरूरी था क्रिकेट को वापस पाकिस्तान में रिवाइव करने के लिए। पीएसएल के 2nd सीजन का फाइनल डिसाइड किया जाता है पाकिस्तान में रखने का और टेररिस्ट अटैक के पूरे 10 सालों बाद एक ऑफिशियल मैच होने जा रहा था और पाकिस्तान ये चैलेंज फेस करने के लिए तैयार था। उन्होंने हर इंटरनेशनल प्लेयर को यकीन दिलाया कि हम तुम्हें प्राइम मिनिस्टर लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। इसके बावजूद भी कुछ प्लेयर्स ने आने से इनकार कर दिया, लेकिन कुछ मान गए थे। कुछ डॉलर्स देने पड़े लेकिन राजी हो गए थे। ये पाकिस्तान की पहली कामयाबी थी क्रिकेट को वापस पाकिस्तान में लाने की। और जब ICC हाउ वी आर हार्ड वर्किंग टू ब्रिंग बैक क्रिकेट इन पाकिस्तान, सो ICC डिसाइड टू टूर वर्ल्ड 11 इन पाकिस्तान। तो PSL को शुरू करने का PCB को फायदा तो हो रहा था एंड देन PSL के 3rd सीजन के सारे प्ले ऑफ पाकिस्तान में किए गए। उसके बाद फाइनली एक इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान को टूर करने के लिए तैयार हो जाती है and it was West Indies. Slowly we are getting success. फिर जो आधा अधूरा PSL पाकिस्तान में हो रहा था, PSL के 4th सीजन के बाद डिसाइड ये किया गया कि पूरे के पूरे PSL को पाकिस्तान में ही किया जाए। उसके बाद जो छोटी टीम्स हमारा मुल्क विजिट कर रही थी, PSL पाकिस्तान में शिफ्ट होने के बाद साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड,
न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया सब टीम्स को पाकिस्तान सेव लगने लगा और कुछ सालों के बाद पाकिस्तान होस्ट एन ICC इवेंट आफ्टर 27 years and now we can say cricket is fully back in Pakistan because of our hard work, patience and most important PSL is the reason to bring back cricket in Pakistan. देर से ही सही पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक होने के बाद भी क्रिकेट वापस तो आई। PSL पाकिस्तान में क्रिकेट भी वापस लाई और ऑडियंस का इंटरेस्ट भी वापस लाई। और इसके अलावा प्लेयर्स लाइक साहिबजादा फरहान जो डोमेस्टिक में इतना अच्छा परफॉर्म करके भी अननोटिस चले जाते हैं, उन्हें एक स्टेज मिलता है जहां वो पूरी दुनिया को अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। हमारे यंग टैलेंट को ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिलता है फॉरेन प्लेयर्स के साथ। और जो पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी को लेके एक नेगेटिव पर्सपेक्शन बनाया हुआ था, PSL ने उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।